कंपैरेटिवली टू अदर एथलीट्स। तो आई थिंक इसके अंदर जो सही है, फॉर्मूला 1 वाला गलत है इसमें, तो 2 गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पेज नंबर 2, यहाँ पे बात करी गई है पॉस्को एक्ट के बारे में। तो देखो, पॉस्को एक्ट जब भी आपको सुनने को मिलता है तो हम लोग मेल को ही कंसिडर करते हैं अक्यूज के तौर पे, है ना। और अभी एक केस है जो कि देखने को मिला कि एक बच्चे को सेक्सुअल हरेसमेंट किया गया महिला के द्वारा। तो क्या ये केस महिला के ऊपर चल सकता है क्या? तो दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर बोल दिया कि जेंडर न्यूट्रल है पॉस्को केस। पॉस्को का जो भी कानून है वो जेंडर न्यूट्रल है, चाहे पुरुष हो महिला हो, किसी ने भी अगर किसी भी बच्चे के साथ में जो कि 18 से बिलो है या 18 या 18 से बिलो जो भी है वो पॉस्को के अंदर है जो कि माना जाएगा। ठीक है, हम लोग बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से, किसी भी तरीके के अब्यूज से बचाने के लिए जो है पॉस्को एक्ट है जो कि हमने बना रखा है। ऑलराइट, तो इंटरनेशनली भी जेनेवा कन्वेंशन है इसके ऊपर, राइट ऑफ द चाइल्ड 1959 डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल कोवेनेंट और इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स है। यूएन कन्वेंशन द राइट ऑफ द चाइल्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, 1990 के अंदर है जो कि अडॉप्ट करे गए, जिसमें कमिटी भी बनाई गई थी कि बच्चे के प्रोग्रेस के लिए क्या क्या लॉज है जो कि किसी भी कंट्री के अंदर होने चाहिए। इसी को लेकर जो है फिर पॉस्को एक्ट हमारे देश में 2012 के अंदर आया। ठीक है, हमारे तो ऑब्वियसली लेट ही आती है, पहुंचते पहुंचते में टाइम लगता है, धीरे धीरे चल चल के आती है हमारे यहाँ पे कोई भी पॉलिसी आती है तो तो उसमें कई साल गुजर जाते हैं, पैदल पैदल चल के आती है। यूएस से जब वो निकलती है और हमारे यहाँ पे पहुंचते तो लग जाते हैं उसमें 10-15 साल। तो 2012 के अंदर हमने जाके जो है वो पॉस्को के ऊपर काम किया और फिर हमने रेक्टिफिकेशन किया 1992 का कन्वेंशन। ऑलराइट, एम ये था कि स्पेशल लॉ बनाया गया ताकि कोई भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है बच्चे का, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। और उसको फिर हमने थोड़ा और स्ट्रीजेंट बनाया ओवर द टाइम। फिर हमने इसके अंदर जो है वो कानून को थोड़े और मुश्किल बनाया। 2019 के अंदर हमने इसमें चेंजेस करे और हमने इसके अंदर डेथ पेनल्टी तक, अगर कोई हीनियस क्राइम करता है तो डेथ पेनल्टी तक हमने इसके अंदर इन्वॉल्व जो कि कर ली है। तो हमने इसको थोड़ा और स्ट्रीजेंट है जो कि बनाया। ठीक है, तो अभी तक कोर्ट में जो मामला था वो यही था कि भाई पुरुष के ऊपर ही केस है जो कि लग सकता है, लेकिन कोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया कि इट इज ए जेंडर न्यूट्रल, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप में से कई सारे क्लैट एग्जाम की या कोई जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ पे कई सारे हमने ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं जो कि चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हमने इनिशिएटिव लिया। स्कूल के अंदर बहुत जरूरी है कि बैड टच, गुड टच, ये सब बच्चों को सिखाया जा सके, बहुत जरूरी है, बहुत छोटी उम्र के अंदर बहुत जरूरी है कि सारे के सारे प्रैक्टिकली जो जो सोसाइटी के अंदर आपके इवेंट्स होते हैं उन सबसे अवेयर करवाना बहुत जरूरी होता है बच्चे को, ताकि इन सब चीजों को लेकर कंप्लेन कर सके, बता सके, है ना। बच्चे बेचारे बोल नहीं पाते, सहम जाते हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि जब ये अवेयरनेस होगी, आपको गुड और बैड के बारे में बताया जाएगा, किसको रिपोर्ट करना है, मदर को, फादर को, किसको बताना है, तो धीरे धीरे चीजें जो है इंप्रूव होने लगती है ना। अब स्कूल में भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे कुछ कुछ स्कूल सिखाने लग गए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत जरूरी है हमें कंपैशन सिखाना, बच्चों को एम्पैथी सिखाना, ठीक है, ये सब बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, रेस्पेक्ट करना एक दूसरे की, बच्चों की, ये सब बहुत जरूरी है। और छोटी उम्र के अंदर क्या होता है कि बच्चे का दिमाग मोल्ड हो रहा होता है, जैसा 5 साल तक 7 साल तक बच्चा जो सीखता है ना, वो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है 5-6 साल तक की उसकी ग्रोथ का, उसकी पूरी जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। समझ गए? चलिए, ठीक है, ज्वेलरी जस्टिस एक्ट 2015, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट है, और पॉस्को कोर्ट है जो कि हमने स्पेशली बनाए ताकि ऐसे केसेस को हम लोग फास्ट ट्रैक है जो कि कर सके। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मालूम है इंडियन एक्सप्रेस तो बहुत ही ब्रूटल है। इन्वेस्टिगेशन करने जब किसी चीज के ऊपर आता है तो फिर वो पूरे पत्ते के पत्ते खोलता है, तो बहुत ही खतरनाक लेवल के ऊपर काम करता है इंडियन एक्सप्रेस इस चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक चार्ट बताया गया है कि किसका किसका कहाँ कहाँ से कैसे कैसे शेयर है। तो अभी मदाबीपुरी और उनके जो हस्बैंड है धवल, उन्होंने 2015 के अंदर एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर, जब ये सिंगापुर के अंदर थे। ठीक है, तो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है असेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि सेटअप करी गई अडानी के द्वारा। तो आप लिंक देखोगे इधर और इधर से इधर और ये इधर से इधर, तो ये एक सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है। इसके अलावा इस कंपनी में और भी कई कंपनियों ने पैसा डाला हुआ है जो कि बाहर की कंपनी है। इस कंपनी ने $100 मिलियन डाल के, अच्छे खासे 800 करोड़ रुपए डाल के ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड बनाया, इसने भी इसके अंदर पैसा डाला हुआ है। इसी प्रकार से पीछे और जो जिन कंपनियों के पीछे सेबी जांच पड़ताल कर रहा था, जैसे कि ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी मॉरिशस की है,
उसके अंदर अडानी ने डाला हुआ है और इसने डाला हुआ है ग्लोबल अपॉर्चुनिटी में और इसने डाला हुआ है इसके अंदर। तो लिंक बड़े खतरनाक है। और अभी 18 मंथ से तो ऑलरेडी प्रोब चल रही है अडानी स्टॉक्स का, जो लेकर जो ये प्रोबिंग है ना, सेबी जो है वो प्रूव कर रहा है। एक तो ये रिसर्जेंट फंड है और एक इमर्जिंग इंडिया फोकस